कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। जीवन का हर क्षण अनमोल है, बेहतरीन है, अच्छा हो या बुरा। आज की कहानी कुछ ऐसे ही क्षणों की कहानी है। तो लीजिए सुनिए भानु प्रताप की कहानी एक साल बाद। उसे ऐसा लगता है कि घंटे, मिनट और महीनों के लगातार बदलते रहने के बावजूद सब कुछ ठहरा हुआ सा है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, कैलेंडर में तारीखें भी बदल रही हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ रुका हुआ है। क्या समय के साथ चलने के लिए किसी का साथ होना भी जरूरी है? न जाने क्या क्या बातें उसके दिमाग में आजकल घूमा करती हैं। कुछ भी करना चाहो तो पुरानी यादें पता नहीं कहां से उमड़ घुमड़ कर दिमाग में आ जाती हैं। भविष्य की सोचो तो कुहासे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हर समय दिमाग में बनती बिगड़ती तस्वीरें उसको वर्तमान के साथ जुड़ने नहीं देना चाहती। अब सुबह उठने के बाद अकेले चाय पीना उसे अखर जाता है, लेकिन उसे अगर सबसे अच्छा कुछ लगता है तो वो सुबह का यही समय है। यही वो पल होते हैं जब वो वर्तमान में होती है। सालों तक चला ये रूटीन अचानक ही तो टूट गया था। प्रशांत के चले जाने के बाद सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। नहीं बदला है तो सुबह की चाय पीने का समय। प्रशांत की खाली कुर्सी पर अखबार रखकर वो धीमे धीमे चाय पीती है, एक एक घूंट का स्वाद देते हुए। चाय खत्म हो जाती है और फिर वो खालीपन से भर जाती है। इस खालीपन को अगर कुछ भरता है तो वही पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कॉल बेल बजने पर उसका ध्यान भंग हुआ। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? काम वाली तो 9 बजे के बाद आती है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो आनंद शर्मा जी को खड़ा पाया। प्रशांत के ऑफिस के सहयोगी शर्मा जी उसके दोस्त की तरह भी थे। शादी से पहले शर्मा जी ही तो प्रशांत का पहला पत्र लाए थे। उसने पूछा, अरे आप इतनी सुबह, सब ठीक तो है? शर्मा जी कुछ घबराए से लगे, हिचकिचाकर बोले, सब ठीक है भाभी जी, कुछ काम था इसलिए सुबह सुबह आ गया। शर्मा जी ड्राइंग रूम में बैठने और पानी पीने के बाद भी सामान्य नहीं हो पा रहे थे। कुछ देर झिझकने के बाद शर्मा जी ने जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पूछा, ये क्या है शर्मा जी? आपके लिए है, कहकर शर्मा जी ने लिफाफा मेज पर रख दिया। उसने लिफाफा उठाया और उस पर लिखे 3 शब्दों को पढ़ा, श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव। सफाई से लिखा गया एक एक अक्षर उसका पहचाना हुआ था। श्री लिखने का यह तरीका किसी और का हो ही नहीं सकता था। उसे पूरा ड्राइंग रूम चक्कर काटता हुआ सा लग रहा था। आंखें बंद करने के बावजूद वो 3 शब्द उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शर्मा जी कुछ कह रहे थे। प्रशांत ने पिछले साल ये पत्र मुझे दिया था, कहा था कि उसके जाने के 1 साल बाद कभी भी आपको दे दूं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन क्या करता, उसकी बात न मानता तो क्या मैं खुद को माफ कर पाता? यह पत्र मेरे सीने पर 1 साल से बोझ की तरह था। मुझे माफ कीजिएगा भाभी जी, आप मेरी मजबूरी समझ रही होंगी। शर्मा जी के शब्द उसे बहुत दूर से आते हुए सुनाई दे रहे थे। वो आंखें बंद किए हुए बैठी रही। शर्मा जी कब चुपचाप चले गए उसे पता ही नहीं चला। उसने पिछला 1 साल बड़ी मुश्किल से अकेले बिताया है। उसके पहले 7-8 महीने भी तो वो एकदम अकेली ही थी। अपनी गंभीर बीमारी की लड़ाई प्रशांत ने अकेले ही नहीं लड़ी थी। पूरी हिम्मत और जोश के साथ उसने हर मोर्चे पर खुद को भी प्रशांत के साथ खड़ा पाया था। लेकिन एक बिंदु के बाद प्रशांत भी हिम्मत हार गया था। प्रशांत के टूटने पर किसी भी चीज पर उसका विश्वास नहीं रह गया, न भगवान पर, न खुद पर, और न ही आंखें बंद कर जिसके भरोसे रही उस प्रशांत पर। उसने आंखें खोली तो मेज पर रखा हुआ लिफाफा उसे ही देख रहा था। उसने चुपचाप लिफाफा उठाया, खोला और पत्र बाहर निकाला। इस हैंडराइटिंग को वो कैसे भूल सकती है? हर शब्द कागज से उठकर उसकी आंखों में समा रहा था। उसने पढ़ना शुरू किया। डियर अभी, मैं जानता हूं ये चिट्ठी लिखना उतना कठिन नहीं है जितना इसे डिलीवर करना और फिर पढ़ना। 1 साल तक मैं कहीं नहीं था और अचानक आज फिर तुम्हें परेशान करने आ गया। शादी से पहले शर्मा ही मेरा पत्र लेकर आया था।
आज भी वही आया होगा, बेचारा। मैंने तुम्हें बहुत पत्र नहीं लिखे हैं, लेकिन अपने दिल की बात मैं हमेशा बेझिझक करता रहा हूं। ये पत्र तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं लिखा है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें कभी ढंग से थैंक यू नहीं कह सका। तुम छोटी छोटी बात पर थैंक यू कह देते थे। मैं सोचता था बहुत समय है, इत्मीनान से कभी किन्हीं प्यारे क्षणों में तुम्हें बाहों में भरकर कहूंगा थैंक यू। अब लगता है तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण प्यारा था, कभी भी थैंक्स कह सकता था। नहीं कह पाया, इसके लिए माफी और एक बड़ा सा थैंक यू हर चीज के लिए। तुम्हारे साथ जो भी समय बीता उसका कोई मोल नहीं था। साथ बिताए गए समय के महत्व को हम उस समय समझ कहां पाते हैं। असहमति हो, तकरार हो, गुस्सा हो, प्यार हो, मनोहार हो, सब कुछ उस समय भी जीना चाहिए। बाद में उन्हें याद करके खुश होना अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले भी खुश रहें तो ये खुशी दोगुनी नहीं हो जाएगी। जितना जल्दी ये बात समझ आ जाए उतना अच्छा। जब भी मैं कहता था तुम इस फील्ड में अच्छी कोचिंग दे सकती हो, तुम हमेशा मुझे हंसकर टाल जाती थी। तुम्हारे साथ मैं दार्जिलिंग गया, केदारनाथ गया, हम लोग केरल भी गए। जैसलमेर के रेगिस्तान की वो रात तुम्हें आज भी याद होगी। ठंडी रेत पर हम काफी देर तक चांद को देखते रहे। ये सभी पल खत्म नहीं हुए हैं अभी, तुम्हारी स्मृति में जरूर कहीं होंगे। तुम एक बार इन्हें फिर से जी सकती हो। ऐसा नहीं है कि जो छूट गया वो छूट गया, सामने करने के लिए बहुत कुछ है। तुमने जिस हौसले और हिम्मत से मेरा साथ दिया, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं कर पाया। तुम्हारे जैसा हौसला लाने की कोशिश भी कर सकता था, पर तुम्हारे जैसा शरीर कहां से ला पाता। मैंने तुम्हारा साथ देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं हारा नहीं था अभी, हां थक जरूर गया था। दिमाग भी आखिर है तो शरीर का ही हिस्सा। मुझे पता नहीं कि आदमी के मरने के बाद उसका क्या होता है। शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन पता नहीं चेतना कहां जाती है। मैं प्रकृति में अगर कहीं हूं तो तुम्हारे आसपास पेड़ पौधों पशु पक्षियों में ही होऊंगा। हवा में हिलते हुए पत्ते, फूल के किसी रंग, ओस के किसी बूंद, या फिर झरने के पानी में भी हो सकता हूं। जहां भी रहूंगा तुम शायद मुझे देख पाओगी। अब ये पत्र बंद कर रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग से मुझे आजाद कर देना और खुद भी स्वतंत्र हो जाना। 1 साल लंबा समय होता है। मेरी बात समझने की स्थिति में अब तुम जरूर आ गई होगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा और केवल तुम्हारा, प्रशांत। पत्र खत्म हो गया था। उसका सूख सा गया मन पूरी तरह भीग गया था। उसे आश्चर्य था कि उसे रोना नहीं आ रहा है। उसने पत्र को सहेज कर लिफाफे में रखा और उसे चूम लिया। 1 साल बाद अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।